कहा जाता है राजनीति में कब क्या हो जाए ऐसा ये कोई नहीं कह सकता है। 19 जनवरी के दिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आए और मीडिया वालों ने यही सवाल किया कि बिहार में अगर ऐसा कोई परिस्थिति बनता है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जाने का तो आप जाएंगे। तो देश के गृह मंत्री उसके पलटवार में यही जवाब दिए कि अगर वैसा कोई परिस्थिति आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। ये अमित शाह का ये कहना था। और फिर दिल्ली में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये बैठक करते हैं दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर। फिर वहाँ से ही एक से ट्वीट करते हैं जीतन राम मांझी कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो 25 जनवरी तक पटना में मौजूद रहें। फिर उसके बाद नीतीश कुमार भी अपने सारे विधायक को आदेश देते हैं कि हमारे जितने भी विधायक हैं सब पटना में मौजूद रहें। तो आरजेडी खेमे में हड़कंप हो गया कि बिहार में फिर पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार क्या, ऐसा पूरे बिहार में हर टीवी अखबार पे यही चलने लगा खबर। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जाता है कि ये बात कुछ और था। बात असल में ये था कि शिक्षा मंत्री के जो मुख्य सचिव हैं के पाठक, वो शिक्षा मंत्री के चलते वो अपने पद से जो है, लोग यही कहा कि वो इस्तीफा दे दिए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए थे, वो छुट्टी में चले गए थे। और माना ये जाता है कि नीतीश कुमार के बहुत खास अफसर में से वो हैं। के पाठक के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद जो है वो एक ये सरकारी अफसर हैं और वो बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव भी हैं। और बहुत सा स्कूल में कहा यह भी जाता है कि जब मीडिया वालों ने जब पूछ रहा था कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है तो वो के पाठक का नाम बताया गया। लेकिन फिर बाद में जैसे मालूम चला तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को, तो वो फिर भाग के वहाँ से फौरन चले गए सीएम हाउस। और वहाँ जाने के बाद में नीतीश कुमार से बात की तो जब बाहर आए वापस तो मीडिया वालों ने पूछा कि आज कुछ वैसा क्या, तो हम कहा गया कि हम लोगों का तो हमेशा बैठक का दौर जो है चलते रहता है, लेकिन सीनियर लोगों का कहना है कि बात जो है वो शिक्षा मंत्री को हटाने का बात था। तो नीतीश कुमार यही फैसला लिए कि जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको हटा कर जो है उस दिन जो बात यही हुआ कि शिक्षा मंत्री और एक और मंत्री, दो ललित यादव, ये दोनों मंत्री को जो है हटा दिया गया, पदभार से हटा के उनको दूसरे जिम्मेदारी दिया। जो प्रोफेसर चंद्रशेखर था उनको गन्ना विभाग दिया गया और ललित यादव को जो है अब जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। और जो मुख्य सचिव थे शिक्षा मंत्री के पाठक, उनको वापस नीतीश कुमार जो है बुला लिए हैं और वो फिर से ज्वाइनिंग ले लिए हैं। और के पाठक जो है 2023 में पूरे बिहार में वो शिक्षा विभाग में स्कूलों में किस दिन कौन सा स्कूल चला जाना, ये पूरे बिहार में ये किसी को बोल के नहीं बल्कि एकदम अचानक पहुंच जाते थे। एक मरते एक स्कूल में जब गए तो पानी का बहाना कोई बना रहा था कोई मास्टर, तो वो बोले ये पानी का बहाना नहीं चलेगा। लेकिन ये तो के पाठक की बात था। लेकिन नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात ये था कि नीतीश कुमार को वो जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को जो था वो हटाना था, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो थे वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक मरते और मुख्य सचिव के खिलाफ एक मरते राज्यपाल के पास भी चले गए थे, क्योंकि ये दोनों में बन ही नहीं रहा था बात। क्योंकि ये एक शिक्षा मंत्री थे, ये एक शिक्षा मंत्री के मुख्य सचिव थे, तो ये जो है अपना मनमानी हर काम, शिक्षा मंत्री का एक भी बात जो है ये नहीं मानते थे। और नीतीश कुमार का आदेश यही था कि पूरे बिहार में शिक्षा को जो है बेहतर स्तर पर ले जाने का आप जो है काम कीजिए, ये नीतीश कुमार का आदेश था। लेकिन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को जब बनाया गया तो इनका एक भी ऑर्डर मानने से इनकार कर गए। तो कहा यह जाता है कि लगभग एक साल तक शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में ये प्रोफेसर चंद्रशेखर ये गए ही, एक महीना लगभग वहाँ गए थे ही नहीं। और वो अक्सर कुछ विवाद जो है बात जो है वो प्रोफेसर देते रहते हैं। तो शिक्षा जो मुख्य सचिव थे के पाठक, तो इनके साथ तो इनका बिल्कुल भी नहीं बनता था। और अब जो है और बिहार में बल्कि भारतीय जनता पार्टी आवाज़ भी उठाई थी कि इनको जो है के पाठक को इस्तीफा दिलाया जाए, लेकिन वो नीतीश कुमार के बहुत खासम खास है और उनको मना लिया गया है और वो फिर से मुख्य सचिव के पदभार पे उनको जिम्मेदारी मिल गया है।
तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।